श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 75 श्लोक 1 से 65। कौसल्या के सामने भरत की शपथ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। भरत को राज्य नहीं अपना सत्य बचाना था। अयोध्याकांड सर्ग 75 श्लोक 1 से 65 में वे कौसल्या के सामने ऐसी शपथें लेते हैं जो उनके हृदय की निर्मलता को उजागर कर देती है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 75 श्लोक 1 से 65, जहां भरत कौसल्या के सामने अपनी निर्दोषता, राम भक्ति और धर्मनिष्ठा को शब्दपूर्वक व्यक्त करते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 74 श्लोक 1 से 36 में भरत ने कैकेयी को कड़ी फटकार देकर स्पष्ट कर दिया था कि अधर्म से प्राप्त राज्य उन्हें स्वीकार नहीं है। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 75 श्लोक 1 से 65 में भरत का करुण, विनीत और सत्यनिष्ठ रूप सामने आता है। वे केवल सफाई नहीं दे रहे, बल्कि अपने प्राणों से भी बढ़कर राम के प्रति अपनी निष्कलुष निष्ठा का प्रमाण दे रहे हैं। पंचसप्ततितमः सर्गः। कौसल्या के सामने भरत का शपथ खाना। दीर्घकालात् समुत्थाय संज्ञा लब्ध्वा स वीर्यवान्। नेत्राभ्याम श्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्वीक्ष्य मातर्म एक सोमात्य मध्ये भरतो जन्नीमभ्यकुत्सयत्। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसुभरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, डेढ़ राज्य न कामे जातु मंत्रे नापी मातर्म दो अभिषेकं न जानामि योभूद राज्ञा समीक्षितः। विप्रकृष्टे ये देशे शत्रुघ्नस्थितोभवम् 3 मंत्रिव्रोह। मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। 2 से 3 वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः। विवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथावत् 4 महात्मा श्रीराम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। 4 तथैव क्रोष्टस्तस्य भरतस्य महात्मनः। कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रांचेदम्ब्रवीत 5 महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचानकर कौसल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा। 5 आगतः क्रूरकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः तमह द्रष्टुमिच्छामि भरतम दीर्घदर्शिनम् 6 क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। 6 एव मुक्त्वा सुमित्रा ता विवर्णवदनाकृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना 7 सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुखवाली, दुर्बल और अचेत सी हुई कौसल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। 7 स तु राजात्मजश्चापि शत्रुघ्नस्थितस्तदा प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशन 8 उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौसल्या के भवन में आना जाना होता था। 8 ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्या प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेतां दुःखार्ता पतिता नश्चेतनां नौ रुदन्तौ रुत्ति दुःखात् समित्यार्या मनस्विनी भरतम प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृशदुःखिता 10 तदंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौसल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौसल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली। 9 से 10 इदन्ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तं कंटकम् संप्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा 11 बेटा, तुम राज्य चाहते थे न? सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। प्रस्थाप्य चीरवसनम पुत्रम में वनवासिनम कैकेयी कंगुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी 12 क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीरवस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। 12 क्षिप्रम मांपी कैकेयी प्रस्थापितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो में सुम्हाय शाह 13
अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहां इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्रीराम हैं। 13 अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्य यत्र राघवः। 14 अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां श्रीराम निवास करते हैं। 14 कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्रा सौ पुरुष व्याघ्रस्तप्यते में सुतस्तपः। 15 अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्रीराम तप करते हैं। 15 इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यस्माचितम् हस्त्यश्वर्थ संपूर्ण राज्यं निर्यातितं तया। 16 यह धनधान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्रीराम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। 16 इत्यादि भूभिर्वाक्यः क्रूरः संभर्त्सितो नघः विव्यथे भर्तोति व्रणे तु देव सूचिना। 17 इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौसल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो। 17 पपात चरणों तस्यास्तदा संभ्रांत चेतना विल्पे बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञस्तदावत। 18 वे कौसल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। 18 एवं विल्पमानाता प्राञ्जलिर्भर्तस्तदा कौसल्या प्रत्युवाचेदन शोकैर्भुभिरावृताम। 19 तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौसल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। 19 आर्य कस्मात् जानन्तं करसे माम कल्मषम् विपुला चमम प्रीति स्थिता जानासी राघवे। 20 आर्य यहां जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूं तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। 20 कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत तस्य कदाचन सत्यसंधः सता श्रेष्ठो यस्यार्योनुमते गतः। 21 जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्रीराम जी वन में गए हों उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। 21 प्रैश्यम पापीयसा यातु सूर्यं च प्रतिमहतु हंतु पादिन गाह सुप्ता यस्यार्योनुमते गतः। 22 जिसकी सलाह से बड़े भाई श्रीराम को वन में जाना पड़ा हो वह अत्यंत पापियोंहीन जातियों का सेवक हो। सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौं को लात से मारे अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। 22 कार्यत्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् अधर्मो योस्य सोस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। 23 जिसकी सम्मति से भैया श्रीराम ने वन को प्रस्थान किया हो उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। 23 परिपाल्यमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत् ततस्तु द्रुह्यता पापं यस्यार्योनुमते गतः। 24 जिसके कहने से आर्य श्रीराम को वन में भेजा गया हो उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। 24 बलिशद्भागमुद्रित्य नृपस्या रक्षितुः प्रजा अधर्मी योस्य सोस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। 25 जिसकी अनुमति से आर्य श्रीराम वन में गए हों वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजावर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। 25 संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञ दक्षिणाम् ता चापल्पता पापन यस्यार्योनुमते गतः। 26 जिसकी सलाह से भैया श्रीराम को वन में जाना पड़ा हो उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। 26 हस्त्यश्वर्त संबाधे युद्धे शस्त्र स्माकुले मां समाकार्षीत सतां धर्मन यस्यार्योनुमते गतः। 27 हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्रीराम जी को वन में भेजा गया हो। 27 उपदिष्टन सुसूक्ष्मार्थन शास्त्रन यत्नेन धीमता सनाश्यतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। 28 जिसकी सलाह से आर्य श्रीराम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्नपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। 28
मा चतं व्यूढभावसन् चन्द्रभास्कर्तित्सम् द्राक्षीद्राज्यस्थमासीनन यस्यार्योनुमते गतः 29। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्रीराम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्रीरामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्रीराम के दर्शन से वंचित रह जाए। 29। पायसं कृस्रं छागं वृथा सोषणातु निगृणा गुरुश्चाप्यवजानातु यस्यार्योनुमते गतः 30। जिसकी सलाह से आर्य श्रीरामचंद्र जी वन में गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं, पितरों एवं भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। 30। काष्ठ स्पृष्टु पादिन गुरून् परिवदेच्च मित्रे द्रुह्यत सोत्यर्थ यस्यार्योनुमते गतः 31। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौ के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। 31। विश्वासात् कथितं किंचित परिवादं मिथ क्वचित विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः 32। जिसके कहने से बड़े भैया श्रीराम वन में गए हों, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। 32। अकर्ता चाकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्योनुमते गतः 33। जिसकी अनुमति से आर्य श्रीराम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार न करने वाला, कृतघ्न, सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज्ज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। पुत्रैर्दासैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योनुमते गतः 34। जिसकी सलाह से आर्य श्रीराम वन में गए हों, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो। अप्राप्य सदृशान दारानन पत्यः प्रमीयताम् अन्वाप्य क्रिया धर्मा यस्यार्योनुमते गतः 35। जिसकी अनुमति से आर्य श्रीराम का वनगमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। 35। मात्मनः संतति द्राक्षीत स्वेषु दारेषु दुःखितः आयु समग्रम प्राप्य यस्यार्योनुमते गतः 36। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्रीराम वन में गए हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। 36। राजस्त्री बालवृद्धाना वधि यत् पाप मुच्यते भृत्यत्यागे च यत् पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम। 37। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। 37। लाक्ष्या मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रियाद भृत्यान यस्यार्योनुमते गतः 38। जिसकी सम्मति से श्रीराम का वनगमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को भरण पोषण के योग्य बेचकर कमाए हुए धन से अपने कुटुंबीजनों का पालन करे। 38। संग्रामे समुपोड़े च शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो वध्येत यस्यार्योनुमते गतः 39। जिसकी राय से श्रीराम वन में जाने को विवश हुए हों, वह शत्रुपक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। 39। कपाल पाणिः पृथिवीमट्टान् चीर संवृतः भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योनुमते गतः 40। जिसकी सम्मति से आर्य श्रीराम वन में गए हों, वह फटे पुराने, मैले कुचैले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। 40। मध्य प्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतश्च यस्यार्योनुमते गतः 41। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और द्यूत क्रीड़ा में आसक्त रहे। 41। मास्य धर्मे मनोभूयात् धर्मं स निषेवताम् अपात्र वशी भवतु यस्यार्योनुमते गतः 42। जिसकी अनुमति से आर्य श्रीराम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। 42। संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिर्विप्रलुप्यन्ता यस्यार्योनुमते गतः 43। जिसकी सलाह से आर्य श्रीराम का वनगमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट ले जाएं। 43। उभे संध्ये शयानस्य यत् पापं परिकल्प्यते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्योनुमते गतः 44। यदग्निदाय के पापं यत् पापं गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत् पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम। 45। जिसके कहने से भैया श्रीराम को वन में भेजा गया हो,
उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरुपत्नीगामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है तथा मित्रद्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे 44 से 45। देवताना पितना च माता पित्रोस्तथैव च मां समाकारशीत स शुश्रूषा यस्यार्योनुमते गतः 46। जिसकी सम्मति से आर्य श्रीराम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। 46। सता लोकात् सता कीर्त्याः सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योनुमते गतः 47। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्रीराम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। 47। अपास्य मातृ शुश्रूषाम नर्थे सोवतिष्ठताम दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योनुमते गतः 48। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाह और विशाल वक्ष वाले आर्य श्रीराम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। 48। बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वरोग समन्वितः समायात सत्तं क्लेशन यस्यार्योनुमते गतः 49। जिसकी सलाह से श्रीराम का वनगमन हुआ हो, वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वरोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। 49। आशामाशंसमानाना दीनाना मूर्ध्वचक्षुषाम अर्थिना वित्था कुर्याद यस्यार्योनुमते गतः 50। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्रीराम वन में गए हों, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। 50। माया रमता नित्यम पुरुषः पिशुनो शुचिया राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योनुमते गतः 51। जिसके कहने से भैया श्रीराम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छलकपट में ही रचापचा रहे। 51। ऋतुस्नाता सती भार्या मृतुकालानुरोधिनीम अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः 52। जिसके परामर्श से आर्य का वनमगन हुआ हो, वह दुष्टात्मा ऋतुस्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतुस्नाता पत्नी को ठुकरा दे, उसकी इच्छा न पूर्ण करने के पाप का भागी हो। 52। विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतम ब्राह्मणस्य यत् तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः 53। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। 53। ब्राह्मणायोद्यता पूजा विहंतु कलुषेन्द्रिया बालवत्सां चगां दोग्धु यस्यार्योनुमते गतः 54। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय का दूध दुहे। 54। धर्मदारान परित्यज्य परदारान निषेवताम त्यक्त धर्मतिर्मूढ़ो यस्यार्योनुमते गतः 55। जिसने आर्य श्रीराम के वनमगन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर परस्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। 55। पानीय दूष के पापन तथा विषदाय के यत्त देकह स लभता यस्यार्योनुमते गतः 56। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे, जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्रीराम को वन में जाना पड़ा है। 56। त्रिशार्तन सती पानीय विप्रलंभेन योजयन यत् पापम लभते तत् स्याद यस्यार्योनुमते गतः 57। जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। 57। भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तेन पापिन युज्येत यस्यार्योनुमते गतः 58। जिसकी अनुमति से आर्य श्रीराम वन में गए हों, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो उनका झगड़ा देखने वाले कलप्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। 58। एवमाश्वास्यन्नेव दुःखार्तोनुपाथा विहीना पति पुत्राभ्यां कौसल्या पार्थिवात्मजय 59। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछुड़ी हुई कौसल्या को शब्द के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 59। तदा तन शप्तः कष्टः शपमानं चेतन भरतन शोक संतप्तं कौसल्या वाक्यम ब्रवीत 60। उस समय दुष्कर शब्दों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौसल्या ने इस प्रकार कहा। 60।
मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते। शब्द है शपमानो ही प्राणानुप्रोन्नति में 61। बेटा, तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। 61। दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्माते सहलक्षणा। वत्स सत्य प्रतिज्ञो ही सता लोकान वाप्स्यसि। 62। वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। 62। इत्युक्त्वा चांकमानीय भर्तम भ्रातृवत्सलम परिष्वज्य महाबाहुरुरोध भृष्टुअखिता। 63। ऐसा कहकर कौसल्या ने भ्रातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। 63। एवं विल्पमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहच्च शोक संरंभाद बभूव लुलितम मनः। 64। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो गया था। 64। लाल पैमानस्य विचेतनस्य प्रणष्ट बुद्धया पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निःश्वस्तश्च दीर्घ सा तस्य शोकिन जगाम रात्रिः। 65। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि, विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। 65। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ययोध्याकाण्डे पंचसप्ततितमः सर्गः। 75। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। 75। कल अयोध्याकांड सर्ग 76 श्लोक 1 से 23 में महाराज दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार का अत्यंत मार्मिक वर्णन आएगा। राज परिवार, पुरवासी और समस्त अयोध्या शोकमग्न होकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में सहभागी होंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 75 श्लोक 1 से 65 में भरत की सत्यनिष्ठ शपथ, कौसल्या के सामने उनकी करुण विनय और राम के प्रति उनका निष्कपट प्रेम आपको स्पर्श कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 76 श्लोक 1 से 23 में दशरथ जी के अंत्येष्टि संस्कार का अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग आएगा। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।